मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के स्टडी में। दोस्तों, आज इस भाग में हम जो चर्चा करेंगे वो होंगे राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान में कौन कौन से दुर्ग पाए जाते हैं, उन दुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। इसलिए आप अच्छी तरह एक एक बात को समझना, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। बात करते हैं कौटिल्य को लेकर। कौटिल्य जिसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इस कौटिल्य के अनुसार राजस्थान में दुर्ग कितने प्रकार के हैं, यानी दुर्गों की कितनी श्रेणियां होती हैं। राजस्थान में क्या, मैं पूरी जगह बताता हूँ, भारत की बात करता हूं कि भारत में दुर्गों की श्रेणियां कितनी हैं। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां होती है। अब चाहे भारत समझ लो चाहे राजस्थान समझ लो, कि कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की कुल कितनी श्रेणियां होती हैं, यानी दुर्ग कितनी श्रेणियों में होते हैं। तो कौटिल्य दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताता है, 4 श्रेणियां बताता है कौटिल्य दुर्गों की। जिसमें पहला वो बताता है जल दुर्ग, और इस जल दुर्ग का दूसरा नाम क्या है, औदक। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि औदक दुर्ग का राजस्थान में उदाहरण बताइए, कि औदक दुर्ग का राजस्थान में उदाहरण बताइए। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहां जल दुर्ग नहीं आता, औदक दुर्ग पूछा जाता है। अभी मैं बताऊंगा आगे कौन सा है। तो कौटिल्य के अनुसार जो पहला दुर्ग राजस्थान में वो जल दुर्ग, जिसका दूसरा नाम क्या है, औदक दुर्ग। दूसरा जो आता है वो ऐरण आता है, जिसको वन दुर्ग भी कहते हैं, ऐरण दुर्ग या वन दुर्ग। तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है गिरि दुर्ग। कौन सा आता है आपका, गिरि दुर्ग। और जो चौथे नंबर पर आता है उसको धानवन दुर्ग कहते हैं। चौथे नंबर पर कौन सा आता है, धानवन दुर्ग आता है। तो कौटिल्य ने दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई, 4। पहला आपका जल या औदक दुर्ग। दूसरा जो उसने बताया वो आपका ऐरण या वन दुर्ग। तीसरा जो उसने बताया वो गिरि दुर्ग, और चौथा जो उसने बताया वो धानवन दुर्ग बताया। जल दुर्ग या औदक दुर्ग किसे कहते हैं, जल दुर्ग या औदक दुर्ग किसे कहते हैं, कि ऐसा दुर्ग जो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो। कि ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ हो, जल या पानी से घिरा हुआ हो। किस श्रेणी में आएगा, जल दुर्ग या औदक दुर्ग की श्रेणी में आएगा। दूसरी बात, ऐरण या वन दुर्ग किसे कहते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बता देता हूं। राजस्थान में जल दुर्ग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है कौन सा किला, गागरोन का किला। कौन सा किला है, गागरोन का किला। और गागरोन का किला कहां पर आता है, झालावाड़ में आता है। कि जल दुर्ग या औदक दुर्ग का राजस्थान में जो श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है वो गागरोन का किला माना जाता है। अच्छा, ऐरण या वन दुर्ग किसे कहते हैं, कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, जंगल हो। कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ जंगल हो, कौन सा दुर्ग कहलाता है, ऐरण या वन दुर्ग कहलाता है। अब जैसे कौन सा, रणथंभौर का ले लो आप, चित्तौड़गढ़ का ले लो, तो इसमें कोई स्पेशली किसी का नाम नहीं आता दुर्ग में, इस गिरि या वन दुर्ग में। लेकिन गिरि दुर्ग ऐसा दुर्ग जो किसी पहाड़ी पर बना हुआ हो। गिरि दुर्ग किसे कहते हैं, कि ऐसा दुर्ग जो किसी पहाड़ी पर बना हुआ हो। गिरि दुर्ग, कि ऐसा दुर्ग जो किसी पहाड़ी पर बना हुआ हो, क्या कहलाता है, गिरि दुर्ग। अब राजस्थान में जितने भी दुर्ग हैं वो सब के सब पहाड़ी पर बने हुए हैं, कुछ एक को छोड़कर। अब चाहे रणथंभौर ले लो वो पहाड़ी पर है, चित्तौड़ ले लो वो पहाड़ी पर है, गागरोन ले लो वो भी पहाड़ी पर है। अनेक दुर्ग हैं जो पहाड़ी पर बने हुए हैं, इसलिए यहां पर भी कोई स्पेशली नाम नहीं आता। अब आती है बात चौथे दुर्ग की,
और वो कौन सा आता है, धानमन दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ रेत के बड़े बड़े टीलों से घिरा हुआ हो। ये ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ रेत के बड़े ऊंचे टीलों से घिरा हुआ हो, कौन सा दुर्ग कहलाता है, धानमन दुर्ग कहलाता है। अच्छा दिख नहीं रहा है, एक मिनट, ये दिख नहीं रहा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, एक मिनट। धानमन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो रेत के टीलों से घिरा हुआ हो, ऐसा दुर्ग कौन सा माना जाता है, धानमन दुर्ग। और राजस्थान में इस दुर्ग का बेस्ट उदाहरण माना जाता है कौन सा किला, जैसलमेर का किला। कौन सा किला है, जैसलमेर का किला। कि जैसलमेर का किला, इसके बाद कहा जाए तो बाड़मेर का किला भी किसके अंतर्गत आता है, धानमन दुर्ग के अंतर्गत आता है। कि धानमन दुर्ग ऐसे दुर्गों को कहते हैं जो रेत के बड़े बड़े या ऊंचे टीलों से घिरे हुए हो, क्या कहे जाते हैं, धानमन दुर्ग कहे जाते हैं। ये तो कौटिल्य के अनुसार दुर्ग थे, ये तो कौटिल्य के अनुसार दुर्ग थे। तो कौटिल्य ने दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई, 4। कि कौटिल्य दुर्गों के कितने प्रकार बताता है, 4 बताता है। सबसे पहला आपका जलिया उदक दुर्ग, दूसरा आपका एरण्य वन दुर्ग, तीसरा गिरिदुर्ग और चौथा धानमन दुर्ग। अब एक और बात आती है दुर्गों को लेकर, और वो बात क्या आती है कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के, समझना दोस्तों। वो तो कौटिल्य के अनुसार मैंने 4 बताए थे। अब आती है शुक्र नीति के अनुसार, कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के, 9 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एरण या वन दुर्ग, सबसे पहला कौन सा, एरण या वन दुर्ग। दूसरे नंबर का जो माना जाता है वो गिरि दुर्ग माना जाता है। तीसरे नंबर का जो माना जाता है वो जलदुर्ग माना जाता है। चौथा नंबर धानमन दुर्ग, चौथा नंबर धानमन दुर्ग। 5वां नंबर सैन्य दुर्ग। 6ठा नंबर सहाय दुर्ग। 7वां इधर लिख देता हूं। 7वां जो नंबर आता है पादित दुर्ग। 8वां नंबर पारिक दुर्ग। और 9वां जो नंबर आता है वो कौन सा आता है, स्थल दुर्ग आता है। तो शुक्र नीति दुर्गों के कितने प्रकार बताती है, 9 प्रकार बताती है। इसमें जो सबसे पहला आता है वो एरण, दूसरा गिरि, तीसरा कौन सा आता है जलदुर्ग, चौथा धानमन, 5वां सैन्य दुर्ग, 6ठा सहाय दुर्ग, 7वां पारिध, ये दैसे धनुष है, और 8वां कौन सा आता है पारीख, ख से खरगोश। तो पारिध और पारिख ये दोनों अलग अलग हैं। और लास्ट में कौन सा आता है आपका स्थल दुर्ग आता है। अब मैं आपको इनकी डेफिनेशन बताता हूं कि कौन सा दुर्ग कैसा कहलाता है। देखना दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले एरण के बारे में। अभी मैंने आपको बताया जिसके चारों तरफ क्या हो, वन, कि जिसके चारों तरफ वन हो, जिसके चारों तरफ वन हो वो दुर्ग किसमें आएगा, एरण या वन दुर्ग की श्रेणी में आएगा। दूसरा आता है गिरि दुर्ग, मैं इसको मिटा देता हूं, साफ कर देता हूं। दूसरा आता है गिरि दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो किस पर बना हुआ हो, पहाड़ी पर। ऐसा दुर्ग जो किस पर बना हुआ हो, पहाड़ी पर।
दुर्ग कौन सा कहलाएगा? गिरिदुर्ग। ऐसा दुर्ग किस पर बना हुआ हो? पहाड़ी पर, क्या कहलाएगा? गिरिदुर्ग। अच्छा जी, इस जलदुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो? जल या पानी हो। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ जल या पानी हो क्या कहलाता है? जलदुर्ग कहलाता है। अगला आता है चौथा दुर्ग, कौन सा आता है? धानवन। धानवन किसे कहते हैं? जिसके चारों तरफ क्या हो? रेत हो। कि धानवन के चारों तरफ क्या होनी चाहिए? रेत होनी चाहिए। और इसका एग्जांपल मैंने भी आपको बताया, कौन सा किला? जैसलमेर का किला। कौन सा किला? जैसलमेर का किला। अब आता है आपका पांचवा दुर्ग, कौन सा? सैन्य दुर्ग। कि ऐसा दुर्ग जिसकी सुरक्षा सैनिकों के द्वारा की जाती हो। ऐसा दुर्ग जिसकी सुरक्षा सैनिकों के द्वारा की जाती हो, अर्थात जिसको चारों ओर से सैनिक घेरे हुए खड़े हो। ऐसा दुर्ग कौन सा माना जाता है? सैन्य दुर्ग माना जाता है। अगला आता है सहाय दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसमें सहायता करने वाले बंधुजन हो। ऐसा दुर्ग जिसमें सहायता करने वाले बंधुजन हो, या भाई रहते हो, या परिवारजन रहते हो। ऐसा दुर्ग कौन सा माना जाता है? सहाय दुर्ग। कि ऐसा दुर्ग जिसमें सहायता के लिए परिवार के लोग या फिर मित्र या फिर अन्य कोई भी रहता हो, ऐसा दुर्ग कौन सा माना जाता है? सहाय दुर्ग माना जाता है। और राजस्थान में इन दुर्गों का अभाव पाया जाता है। राजस्थान में सहाय दुर्गों का अभाव पाया जाता है। क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान में दुर्गों की कौन सी श्रेणी नहीं पाई जाती? कि राजस्थान में दुर्गों की कौन सी श्रेणी नहीं पाई जाती या नहीं मिलती? जवाब क्या होगा? सहाय दुर्ग। जवाब क्या होगा? सहाय दुर्ग होगा। अगला आता है पारिद दुर्ग। अगला कौन सा आता है? पारिद आता है। जिस दुर्ग की सुरक्षा बड़ी बड़ी दीवारों के द्वारा की गई हो। जिस दुर्ग की सुरक्षा यानी जिस दुर्ग के चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हों। जिस दुर्ग के चारों तरफ क्या हो? बड़ी ऊंची दीवारें हों, क्या कहलाता है? पारिद दुर्ग कहलाता है। और इस श्रेणी का राजस्थान में सबसे बेस्ट उदाहरण कौन से दुर्ग का है? कुंभलगढ़ दुर्ग का। यानी कुंभलगढ़ का किला किस श्रेणी में आता है? पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ बड़ी ऊंची दीवार है, इसलिए दुर्ग किस श्रेणी में आएगा? पारिद दुर्ग की श्रेणी में आएगा। अच्छा, पारिक किसे कहते हैं? ये भी एक और क्वेश्चन कि पारिक दुर्ग किसे कहते हैं? मैं पारिक भी मिटा देता हूं। पारिक किसे कहते हैं? जिसके चारों तरफ क्या हो? घेरी खाई हो, और खाइयों के बीच में क्या भरा हुआ हो? पानी भरा हुआ हो। कि जिस दुर्ग के चारों तरफ खाई हो, लेकिन खाई के बीच में क्या भरा हुआ हो? पानी भरा हुआ हो। कि जिस दुर्ग के चारों तरफ घेरी खाई हो और खाई के चारों तरफ क्या भरा हुआ हो? पानी भरा हुआ हो। किस श्रेणी में आएगा? पारिक दुर्ग की श्रेणी में आएगा। अगला आता है स्थल दुर्ग। कि ऐसा दुर्ग जो जमीन पर बना हुआ हो या स्थल पर स्थित हो। स्थल दुर्ग में कौन सा आएगा? कि ऐसा दुर्ग जो जमीन या स्थल पर बना हुआ हो। और दुर्ग, इस दुर्ग का राजस्थान में जो श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है वो भरतपुर का किला कह दो चाहे, या फिर बीकानेर का किला कह दो।
यानी ये दोनों दुर्ग इस राजस्थान में स्थल दुर्ग के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं। कि कौन सा किला? भरतपुर का किला और बीकानेर का किला। जबकि अभी मैंने आपको बताया पारीक दुर्ग, इस दुर्ग का जो बेस्ट उदाहरण माना जाता है वो भी कौन सा किला माना जाता है? भरतपुर का किला। यानी कैसे कि भरतपुर का किला स्थल पर यानी जमीन पर बना हुआ है, जबकि और जो अन्य दुर्ग है राजस्थान में वो पहाड़ी पर बने हुए हैं, इसलिए वो गिरि दुर्ग कहलाते हैं। जबकि भरतपुर का किला जमीन पर बना हुआ है, इसलिए स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। लेकिन इसी भरतपुर के किले के तरफ चारों ओर घेरी खाई है और उस खाई में पानी चलता है, यानी पानी बहता है मोती झील का। इसलिए यह भरतपुर का किला किसके अंतर्गत भी आएगा? पारीक दुर्ग के अंतर्गत भी आएगा। जैसे चित्तौड़गढ़ का है, पहाड़ी पर बना हुआ है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में आएगा। कि चित्तौड़गढ़ का किला है, पहाड़ी पर बना हुआ है, यानी मेसा के पठार पर बना है चित्तौड़ का किला, तो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आएगा। और वही चित्तौड़गढ़ का किला, वही जो चित्तौड़गढ़ का किला है चारों तरफ घने जंगल से घिरा हुआ है, इसलिए एरन या वन दुर्ग की श्रेणी में भी आएगा। जबकि इसी चित्तौड़गढ़ जिले दुर्ग के चारों तरफ चंबल व बामनी नदियों का पानी आता है। यानी चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो गंभीरी व बेडस, कौन सी है? गंभीरी व बेडस नदियों के संगम पर है, तो जल दुर्ग की श्रेणी में भी आएगा। इसलिए कंफ्यूजन मत होना और अच्छी तरह आराम से सब चीजों को समझते हुए चढ़ना। मैं आपको एक एक दुर्ग इसी वीडियो में यहीं पर याद करवा दूंगा, इसलिए आप अपने कॉपी पेन लेकर बैठा करो और इन चीजों को लिखा करो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम राजस्थान के दुर्ग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।